कहते हैं गांव की मिट्टी में सिर्फ खुशबू नहीं होती, रिश्तों की गर्माहट भी होती है। ऐसे ही एक शांत गांव में कच्ची गलियों और पीपल के पेड़ों के बीच दो बहनें रहती थीं, अनन्या और काव्या। उनका घर साधारण था, लेकिन संस्कारों से भरा हुआ। काव्या, याद रखना, अगर कभी डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दीदी, जब आप पास होती हैं तो हर रास्ता आसान लगता है, जैसे दुनिया हमारी दोस्त हो। अनन्या और काव्या बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थी। एक हंसी तो दूसरे की आंखों में चमक आ जाती, एक रोई तो दूसरी बिना पूछे उसका हाथ थाम लेती। अनन्या शांत थी, हर बात दिल में रखने वाली। वहीं काव्या निडर थी, जो सही लगे वही बोलने वाली। दोनों अलग थीं, लेकिन एक दूसरे को पूरा करती थी। वक्त ने करवट ली। माँ बाप ने दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। खुशी के साथ एक डर भी था, क्या ससुराल में बेटियों को सम्मान मिलेगा? अनन्या दिल में सब सह लेती है, बोलती कम है, मुझे उसकी खामोशी डराती है। क्यों, शादी का डर है क्या? और काव्या हंसकर हर मुश्किल से लड़ लेती है। दोनों अलग हैं, पर एक दूसरे की ताकत। डोली उठी, माँ की आंखों से आंसू बह चले। पिता ने दिल मजबूत किया और दो बेटियां अपने अपने नए घर की ओर चल पड़ी। अनन्या का ससुराल शहर में था, बड़ा घर, ऊंची दीवारें, लेकिन वहां रिश्ते दीवारों जितने ठंडे थे। हर बात पर नियम, हर कदम पर ताने। काव्या का ससुराल छोटा था, मगर दिलों में जगह बहुत थी। वहां बहू नहीं, बेटी बनकर रहना सिखाया गया। उसकी हंसी को कमजोरी नहीं, ताकत समझा गया। माँ, आपने एक पल में मेरा डर मिटा दिया। अब यह घर सच में मेरा है। काव्या का ससुराल छोटा था, मगर दिलों में जगह बहुत थी। वहां बहू नहीं, अनन्या दिन भर काम करती, थकान चेहरे पर थी, मगर शिकायत जुबां पर नहीं। वो मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर दर्द बयां कर रही थी। दिन भर काम, रात भर खामोशी, कभी कभी लगता है मैं यहाँ हूँ ही नहीं। काव्या को पढ़ने का मौका मिला, आगे बढ़ने की आजादी मिली। उसके सपनों को बोझ नहीं समझा गया, बल्कि सहारा दिया गया। अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी उड़ान मेरा गर्व होगी। जब साथ ऐसा हो तो सपने डरते नहीं, मजबूत हो जाते हैं। त्योहार पर दोनों बहनें मायके आईं। काव्या की आंखों में चमक थी और अनन्या की आंखों में थकान। दोनों मुस्कुरा रही थीं, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। दीदी, आपकी मुस्कान अधूरी लग रही है, क्या कुछ छुपा रही हैं? थक गई हूँ बस, कुछ बातें शब्दों में नहीं आती काव्या। मैं रोज खुद को खो रही हूँ, किसी ने कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। काव्या ने जब अनन्या का दर्द सुना तो उसका दिल कांप उठा। वो समझ गई, अब चुप रहना भी गुनाह है। काव्या ने पहली बार सवाल उठाए। अनन्या के ससुराल वालों को आईना दिखाया गया। सच कड़वा था, लेकिन जरूरी था। हमसे गलती हुई, बहू नहीं इंसान को नजरअंदाज किया। गलतियां मानी गईं, अनन्या को सुना गया। वो पहली बार सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान समझी गई। अब अनन्या चुप नहीं थी, उसने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया, सम्मान की मांग करना और खुद को महत्व देना। मुझे माफ कर दो, आज समझ आया कि साथ निभाना क्या होता है। मुझे माफ कर दो अनन्या। माफी से ज्यादा मुझे सम्मान चाहिए, तभी रिश्ता बचेगा। हाँ, तुम सही अब कहती हो। अनन्या चुप नहीं थी, उसने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया, सम्मान की। दीदी, सच ने रास्ता दिखा दिया, अब डर पीछे छूट गया है। हाँ काव्या, साथ रहकर हम सब कुछ संभाल लेंगे। ससुराल घर तभी बनता है जब इज्जत और समझ दोनों हो, और जब बहन साथ हो तो हर अंधेरा उजाला बन जाता है। दोनों बहनें फिर साथ खड़ी थीं, इस बार मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ और सच्चाई के साथ। हर ससुराल परीक्षा होता है, लेकिन हर परीक्षा में सहना जरूरी नहीं। जहाँ सम्मान हो वही घर होता है। ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं, ये हर उस बेटी की कहानी है जो इज्जत चाहती है।
वाह क्या नजारा है, सूरज का ये सुनहरा प्रकाश कितनी बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। हाँ चलो और एक्सप्लोर करें।